एक व्यापारी को किडनैप किया जाता है, उसके परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन वारदात के सिर्फ 7 घंटे के अंदर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सनसनीखेज अपहरण कांड का पर्दाफाश कर दिया। देखिए बागपत में व्यापारी की किडनैपिंग और रिहाई के 7 घंटे की पूरी कहानी। 7 घंटे में सनसनीखेज किडनैपिंग का पर्दाफाश। 7 घंटे में पकड़े गए किडनैपर्स। दिन दहाड़े व्यापारी को किया था किडनैप। किडनैपर्स ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। सीसीटीवी में दिखाई दिए संदिग्ध। पुलिस और एसटीएफ ने छेड़ा ऑपरेशन। 7 घंटे में व्यापारी को रिहा कराया। बागपत में लोहा व्यापारी की किडनैपिंग कांड को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने महज 7 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। अपनी दुकान पर सामान उतरवाने गए लोहा कारोबारी का अपहरण कर लिया गया था। 55 साल के आदेश सुबह सुबह अपनी दुकान पर गए थे। उन्हें कुछ सामान दुकान पर रखवाना था, लेकिन वो लौटकर घर वापस नहीं आए। कुछ देर बाद आदेश के घर में फोन की एक घंटी बजी। किडनैपर्स ने आदेश को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ की फिरौती मांगी। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामला हाई प्रोफाइल था तो पुलिस के आला अधिकारी बगैर वक्त गवाए जांच में जुट गए। जहां से व्यापारी का अपहरण हुआ, पुलिस उसके आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लोग नजर आए हैं जो व्यापारी के दुकान के आसपास हैं। पुलिस को शक है कि दोनों किडनैपिंग की वारदात में शामिल हो सकते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। पुलिस को शक था कि किडनैपर्स ने पूरे इलाके की रेकी की थी। वो इस इलाके को अच्छी तरह जानते थे और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वारदात के बाद एसटीएफ की मेरठ यूनिट भी मामले की जांच में जुट गई है। बागपत और आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी के अपहरण से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शहर के व्यापारी आदेश के घर के बाहर जमा हो गए और मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। के प्रसिद्ध व्यापारी आदिश कुमार जैन जी के अपहरण की सूचना मिली है। उसके बाद में हम सब लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस भी पहुंची। लगातार व्यापारियों के में घटना हो रही। पहले प्रदीप पात्रे जी की हत्या हुई, अब आदिश जी का अपहरण हुआ। ये चिंता का विषय है और पुलिस को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस और मेरठ एसटीएफ की टीम ने मुस्तैदी की और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस को पहला सुराग मिला जब पता चला कि किडनैपर्स कार से आए थे। तुरंत बागपत की सभी सीमाओं पर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस को शक था कि किडनैपर्स इलाके से भागने की कोशिश कर सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही। किडनैपर्स ने यूपी हरियाणा सीमा के पास से भागने की कोशिश की और पुलिस ने किडनैप व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। मैं घर से निकला और बड़ौत में ग्रोवेल स्कूल है, उसके पास वैगनार खड़ी थी। मुझे पकड़ के उसमें डाल दिया और मेरी आंखें बंद कर दी। जो अपहृत हैं श्री आदिश जैन, इनके पुत्र से सूचना प्राप्त हुई कि आज सुबह 5 बजे के करीब वे अपने घर से निकले थे, लेकिन ना तो अपने घर पे पहुंचे और ना ही दुकान पर ना ही अपने घर पर लौटे, ना ही दुकान पर पहुंचे। लेकिन इस दौरान 6 बजे के आसपास उसको अपने पिताजी के ही फ़ोन से एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए, हमने अपहरण कर लिया है और यदि नहीं दिलवाओगे तो आपके पिता की लाश मिलेगी। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बागपत ने आसपास के सभी जनपदों को अलर्ट किया, प्रदेश के बाहर भी और प्रदेश के अंदर के जो जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत की जो लगे हुए थे। साथ में बगल प्रदेश के सोनीपत जनपद को भी एसपी साहब ने खुद बात किया और सभी जगह एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जो घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, साथ में 1 से अधिक टीमों का भी पता लगा कि शायद इस घटना में 1 से अधिक टीमें ने कार्यरत किया है। और उस पूरे एनालिसिस से उनकी अलग अलग जगह की लोकेशन जब चेक हुई तो यहाँ से लोनी बॉर्डर, बुढ़ाना बॉर्डर,
बाकी सब बॉर्डर्स पे जो चेकिंग शुरू की गई तो ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया, उन जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई, तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदिश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। जैसे ही व्यापारी की रिहाई की खबर घर पहुंची, परिवार वालों ने राहत की सांस ली। वहीं इलाके के व्यापारी भी पुलिस की मुस्तैदी से खुश हैं। इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग को पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर सिर्फ 7 घंटे में ही सुलझा लिया। न्यूज़ 18 के लिए बागपत से शहजाद राव की रिपोर्ट। एक घर में आग लगी, पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया। आप खुद देखिए हैरान करने वाली ये कहानी। मथुरा में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट ये संजीत कुमार और इमरजेंसी वार्ड में इनके साथ एडमिट है संजीत की पत्नी भगवती। दोनों को बुरी तरीके से झुलसी हुई हालत में अस्पताल लाया गया है। इन्होंने अपने जलने की जो वजह बताई है वो बेहद हैरान करने वाली थी। इनका आरोप है कि इनके घर में आग लगा दी गई, घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया और घर की लाइट काट दी गई। आग लगाने वाले इन्हें जलाकर मारना चाहते थे। फोन पे मेरे को भी धमकी मिली 2-3, लेकिन क्या कहते हैं, निखिल ने भी धमकी दी, उसके पिताजी ने